बच्चों आज हम बताने जा रहे हैं वैद्युत बल रेखा क्या होती है। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये प्लस आवेश है या माइनस आवेश है। वैद्युत बल रेखा हमेशा प्लस आवेश से निकलती है लाइक दिस, और माइनस आवेश की तरफ आती हैं। इसको इस तरह समझ सकते हैं, प्लस आवेश से निकलती है, माइनस आवेश की तरफ जाती हैं। वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक निष्कोण वक्र होती है। वैद्युत बल रेखा हमेशा प्लस आवेश की डायरेक्शन को शो करता है। अगर इसमें प्लस आवेश है तो प्लस आवेश है यदि तो हमेशा इस डायरेक्शन में चलेगा। वैद्युत बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। यदि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काट देंगी तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्शी ड्रा कर सकते हैं, जो कि उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा शो करेगा, जो कि असंभव है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम। वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो नेट बल है उसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका डायमेंशन होता है, फोर्स की डायमेंशन होता है m/L⁻⁻2 और Q का डायमेंशन होता है IT इसको कहते हैं। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायमेंशन हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है सदिश राशि होती है। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारा बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q है, इसके वजह से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि हमको ज्ञात करनी है तो बिंदु P पर हम एक परीक्षण आवेश को Q0 को सपोज करते हैं कि बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स F है वो हो जाएगा 1/4πε0 K Q0/r² न्यूटन। K जो होता है दोनों आवेशों के बीच जो माध्यम है उसका परावैद्युतांक है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर हो जाएगा F/Q0। F की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे और Q0 की वैल्यू Q0 है, Q0 से कट जाएगा। इस तरह से वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q/r² न्यूटन पर कूलाम। Y या निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है। इस तरह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² न्यूटन पर कूलाम। इसकी डायरेक्शन हो जाएगी O से P की तरफ, लाइक दिस, O से P की तरफ है। अगर यहीं पर माइनस आवेश होता तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा P से O की तरफ। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, बिंदु O पर आवेश रखा है -10 कूलाम। -10 कूलाम आवेश की वजह से इससे जो होता है डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पर स्थित बिंदु P पर को वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। तो E हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। Q और R की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो हमारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E हो जाएगा 9×10⁻12 न्यूटन पर कूलाम। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी P से O की तरफ हो जाएगी। अगर यहीं पर हमारा प्लस आवेश होता तो इसका डायरेक्शन हो जाता O से P की तरफ, मतलब प्लस से दूर हो जाएगा। अगर माइनस आवेश होगा तो हमेशा उसकी डायरेक्शन माइनस की ओर होगी। वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मूवमेंट। अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता है कि जब दो अल्प आवेश और चिन्ह में विपरीत हों, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हों, तो यह पूरा जो समायोजन होता है वो वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है Q×2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उन दोनों आवेशों में से एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। इसका डायमेंशन होती है, इसका यूनिट होती है कूलाम मीटर, मतलब कूलाम और डिस्टेंस का मीटर, और इसका डायमेंशन हो जाएगा ATL। Q का IT होता है और डिस्टेंस का L हो जाता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है उसका डायरेक्शन हमेशा माइनस से प्लस की तरफ होता है। इसको P से शो करते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है HCl, H2O, HBr, NH3, CH4। मतलब जितने भी अणु हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो सब वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, क्योंकि जितने भी उसमें प्लस होता है आवेश उतने ही माइनस होता है, लेकिन इसका जो होता है सेंट्रल होता है दोनों अलग अलग होता है। लेकिन अगर परमाणु कभी वैद्युत द्विध्रुव नहीं बनाता है, क्योंकि परमाणु में जितना प्लस होता है उतना ही माइनस होता है, लेकिन इसका जो सेंटर बिंदु होता है वह दोनों का सेम होता है, इसलिए कभी भी परमाणु वैद्युत द्विध्रुव नहीं होता है। क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉन पर रखा है, तो दोनों ये वैद्युत द्विध्रुव कितना होगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है Q इंटू 2L। तो Q की वैल्यू हो जाएगी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। इन दोनों की जो डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम मीन्स 1 इंटू 10⁻10 मीटर। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻29 कूलाम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमारा दो कंडीशन है। फर्स्ट है अक्षीय स्थिति में इन डाउन पोजीशन। हमारा ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। द्विध्रुव की अक्ष पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करना है। इस पूरे विद्युत द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले -Q आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे। तो -Q का और P का जो डिस्टेंस है वह हो जाएगा L और प्लस R हो जाएगा। तो E1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 K Q/R प्लस L होल स्क्वायर। इसका जो डायरेक्शन होगा माइनस की तरफ होगा मीन्स PO होगा। इसी तरह से +Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 K Q/R माइनस L स्क्वायर। इसका डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ +Q की वजह से इससे दूर हो जाएगा मीन्स O से P की तरफ हो जाएगा। तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो जाएगा E2 माइनस E1 मीन्स जो हम अधिक है अधिक में से जो हम कम को जो होता है माइनस कर देंगे लाइक दिस। इज इक्वल हो जाएगा E2 माइनस E1। तो E2 और E1 की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। तो यहाँ से हमारा कॉमन हो जाएगा Q और 1/4πε0 K कॉमन हो जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करते करते हम जो है यहाँ पर पहुँच गए। Q इंटू 2L को P लिख लेंगे और 2 हो गया। और L जो है बहुत छोटा होता है। सपोज L वेरी वेरी लेस देन R अतः L स्क्वायर और छोटा होगा इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। L स्क्वायर को हम छोड़ देंगे तो हो जाएगा R की पावर 4 लाइक दिस 1/4πε0 K और 2P अपॉन R की पावर 4। R इसको कैंसिल आउट कर देगा R की पावर 3 कर देगा। तो इस तरह से हमारा रिजल्टेंट हो गया E इक्वल टू 1/4πε0 K 2P अपॉन R क्यूब। Y या निर्वात के लिए जो परावैद्युतांक K होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो इस तरह से हमारा आ गया E इक्वल टू 1/4πε0 2P अपॉन R क्यूब न्यूटन पर कूलाम। इसका डायरेक्शन हो जाएगा OP मीन्स जो हमारा जो रिजल्टेंट है जो मैक्सिमम जो होता है E2 है मैक्सिमम है इसका जो डायरेक्शन होगा वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन होगा मीन्स O से P की तरफ। सेकेंड कंडीशन निरक्षीय स्थिति में मीन्स हमारा AB एक वैद्युत द्विध्रुव है इसकी निरक्षीय रेखा पर स्थित से पर हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस R है और यहाँ पर जो हमारी डिस्टेंस थी O से P की तरफ वो भी R थी। तो यहाँ भी हम -Q आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे और +Q आवेश की वजह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हमारा AP और BP बराबर है। ज्योमेट्री से AP इक्वल टू BP वह है √L² अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से हम cos थीटा की वैल्यू भी देख लेते हैं। cos थीटा हो जाएगा L अपॉन √L² प्लस R स्क्वायर। अब -Q की वजह से P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इस E1 होगा वो -Q की तरफ होगा लाइक दिस। E1 इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 K Q अपॉन AP का वर्ग मीन्स Q है और P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना तो ये AP का वर्ग। इसी तरह से +Q की वजह से P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता हो जाएगा 1/4πε0 K Q अपॉन Q है और अपॉन BP का वर्ग लाइक दिस। हमारा AP और BP बराबर है अतः हमारा E1 E2 बराबर हो जाएगा। हमारा E1 इस डायरेक्शन में E2 इस डायरेक्शन में इसका परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी तो E1 का दो कंपोनेंट हो जाएगा। E1 cos थीटा हमारा इस साइड हो जाएगा E1 sin थीटा हमारा इस साइड हो जाएगा। इसी तरह से E2 cos थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा और E2 sin थीटा इस डायरेक्शन में हो जाएगा। E2 sin थीटा और E1 sin थीटा कैंसिल आउट कर देगा और हमारा बचेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा लाइक दिस। इज इक्वल हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा और E1 E2 बराबर है इसलिए 2E1 cos थीटा हो जाएगा। E1 की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे cos थीटा और cos थीटा की वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। तो हम इस तरह से हम पा गए 1/4πε0 K Q इंटू 2L अपॉन R स्क्वायर
एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। एल हमारा बहुत छोटा है, अतः एल स्क्वायर और छोटा होगा, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। एल स्क्वायर को छोड़ने पर तो आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/4 जो के पी अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। और वाई या निर्वात के लिए के की वैल्यू 1 होती है, तो ईच को हो जाएगा 1/4 पी अपॉन आर क्यूब न्यूटन पर कूलम। इसकी डायरेक्शन हो जाएगा ओ ए, मीन्स प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ हो जाएगा।